हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम देखेंगे कि हम केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, व्हाई वी नीड टू स्टडी इट, हमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की नीड क्यों है, हाउ वी स्टडी इट, मतलब हम इसको कैसे पढ़ें, केमिकल काइनेटिक्स को हम कैसे पढ़ें। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? देखिए, केमिस्ट्री में हम जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया, अभिकारक से क्या होता है? उत्पाद बनता है। तो देखते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है। फर्स्ट है, इज़ द रिएक्शन इज़ फ्लेक्सिबल और नॉट, मतलब कोई रिएक्शन होगी या नहीं। इसको हम क्या में पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं। सेकेंड देखते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन प्रोसीड, मतलब हमने पहले देखा कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, हमने थर्मोडायनेमिक में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन हो रही है तो कितनी हो रही है, टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब रिएक्शन कितनी हो रही है, इसे हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, साम्यावस्था में। थर्ड देखते हैं, विथ व्हाट स्पीड रिएक्शन प्रोसीड, मतलब जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो कितनी जल्दी हो रही है, कितनी स्पीड से हो रही है, उसे हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, जो हमारा आज का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद फर्स्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन, इसे ROR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड होता है फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें क्या डील किया जाता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब आपकी जो रिएक्शन हो रही है कितनी स्पीड से हो रही है, ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, या फिर क्या बोल सकते हैं हम उसे? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मतलब रेट, किसी चीज़ का रेट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट मतलब एक समय के साथ आपकी कॉन्सेंट्रेशन में कितनी चेंजेस आ रही है, उसे रेट बोलते हैं, ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो हम वही देखेंगे कि स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब चेंज इन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम रेट बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था? व्हाई वी नीड टू स्टडी इट, कि हम इसका स्टडी क्यों करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि व्हाट इज़ अ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसको किसके साथ डील किया जाता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन के साथ, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? मतलब चेंज इन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आपका जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वही हमारा क्या है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन, आपकी जो स्पीड हो रही है, जितनी स्पीड में आपकी रिएक्शन हो रही है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं व्हाई वी नीड टू स्टडी काइनेटिक्स, मतलब केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करने की नीड क्यों है, ठीक है। पहला तो ये है कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि CSIR नीट में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके मार्क्स हैं 12 to 16, ठीक है।
सेकेंड है कि दैट इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन डायनेमिक, मतलब जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या करते हैं कि कोई भी रिएक्शन की स्पीड कितनी हो रही है हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन की गति कितनी तेज़ है या कितनी स्लो है, उसकी कितनी स्पीड से हो रही है, कितना टाइम लग रहा है, हम उसको जान सकते हैं। जैसे कार्बन होता है, कार्बन क्या होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से क्या बनता है, डायमंड बनता है। ग्रेफाइट से डायमंड अगर बनता रहे, ठीक है, तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब जैसे कोई ग्रेफाइट है, ठीक है, आप उसको देख रहे हो ऐसे करके कि अब ये कार्बन क्या है, डायमंड बनेगा, डायमंड बनेगा, ठीक है। अब इसको देख ही रही हो, देख ही रही हो, देख ही रहे हो, है ना। तो क्या ये बहुत जल्दी बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा, ठीक है, इसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसकी नीड है, ठीक है, कि अगर हमें केमिकल काइनेटिक्स हमें ये समझने में मदद करता है कि मतलब कितनी स्पीड से, ठीक है, कितनी स्पीड में होगा, ठीक है, कितना समय लगेगा ग्रेफाइट से डायमंड बनने में, इसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।